तो मैं एक बार कर देती हूँ। अपरे तो स्वार्थ निष्पादन परेर धन विसित ग्रास हृदय आस्थान नलिनी बकई द्युतम विनोद इति परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति। अपरे तु अन्य भी राजाओं के दुर्गुण है। क्या क्या दुर्गुण है? स्वार्थ निष्पादन परई, यानी कि स्वार्थ निष्पादन, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में वो कैसे होते हैं? तत्पर होते हैं, ठीक है। और धन पिशित ग्रास ग्रधई, धन मतलब धन को, धन रूपी, धन पिशित ग्रास यानी कि धन रूपी मांस के ग्रास के लिए वह ग्रधई, गिद्ध के समान है, ठीक है। पिशित मतलब होता है मांस, कभी अर्थ पूछा जा सकता है। पिशित मतलब होता है मांस का। धन रूपी मांस के ग्रास को खाने में वो गिद्ध के समान होते हैं वो राजा लोग। आस्थान नलिनी बकई, आस्थान मतलब जो उनका दरबार होता है, नलिनी बकई, दरबार के, दरबार रूपी नलिनी के बगुले, जिस प्रकार से बगुला नलिनी के आसपास मतलब जल में चुपचाप बैठा रहता है, उसी प्रकार से वे राजा लोग भी जो राजलक्ष्मी के मद से मदमस्त रहते हैं, राजलक्ष्मी प्राप्त होने पर जिनकी प्रवृत्ति बदल जाती है, वे कैसे होते हैं? आस्थान दरबार रूपी नलिनी के बगुले के समान। द्युतम विनोद इति, द्यूत मतलब जुए को क्या समझते हैं? विनोद, यानी कि मनोरंजन के तौर पर लेते हैं। परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम, परदाराभिगमन दूसरे, परदार मतलब दूसरे की स्त्री का अभिगमन करना, उसको क्या समझते हैं? वैदग्ध्य के समान समझते हैं। वैदग्ध्य मतलब चतुरता के समान समझते हैं। और अच्छा, मृगया श्रम इति, मृगया शिकार करने को परिश्रम के समान समझते हैं। पानम विलास इति, पान मद्यपान इत्यादि करने को क्या समझते हैं? विलास। और प्रमत्तता शौर्यम इति, प्रमत्तता को क्या समझते हैं? वीरता। प्रमत्तता मतलब प्रमत्त होना या मदान्ध होना, उसको क्या समझते हैं? अपनी वीरता, शौर्य समझते हैं। स्वदार परित्याग अव्यसनम इति, और अपनी पत्नी को त्याग देना, उसे क्या समझते हैं? अव्यसन के समान समझते हैं। यानी कि पत्नी को त्यागना हम व्यसन से रहित हैं, इस प्रकार का समझते हैं। गुरु वचनावधीरणम अपर प्रेरयत्वम इति, गुरु वचनावधीरणम अपर प्रेयत्वम इति, गुरु के जो बड़ों के उपदेश होते हैं, जो गुरु के वचन होते हैं, उन्हें क्या समझते हैं? गुरु वचना अवधीरण, यानी कि उनके गुरु के वचनों का क्या करना? उल्लंघन करना, उसे क्या समझते हैं? अपर प्रेयत्वम इति मतलब अपनी स्वच्छंदता समझते हैं। किसी बड़े की बात को उन्होंने काट दिया या उसकी अवमानना कर दी तो समझते हैं कि हम स्वच्छंद हैं। अजीत भृत्यता सुकोप सेव्यम इति, यानी कि अजित भृत्यता, भृत्य मतलब सेवक, अजीत मतलब उनपे जो उनका बस नहीं चलता है अथवा उन्हें कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, वो नौकरों को, नौकर मनमानी करते हैं तो वो क्या सोचते हैं? सुकोप सेव्यता, सेव्यत्वम इति, यानी कि हमारी सेवा करना क्या है? हम इसलिए नौकरों के प्रति इतने उदार हैं कि हमारी सेवा करने में सरलता है, हम सेवा सुखी, सुकोप सेवी हैं, मतलब कोई भी सुखपूर्वक हमारी सेवा कर सकता है, ऐसा समझ। मतलब जो जो दुर्गुण होते हैं उन्हें अपने गुण समझ करके वो राजा लोग रहते हैं। नृत्य गीत वाद्य वैश्याभिषिक्ति रसिकता, नृत्य गीत वाद्य और वैश्या पर आसक्ति जो उनकी होती है उसे क्या समझते हैं? वे रसिकता समझते हैं अपनी। महापरधनाकरणम, महापरधानाकरणम महानुभाव इति, महा
महापरधानाकरणनम, धान आकरणनम, यानी कि महापरधान अकरणनम, यानी कि जो महा अपराध होते हैं उन्हें न सुनना। प्रजाओं में कोई अपराध फैल गया, किसी ने कोई प्रजा ने कोई अपराध कर दिया तो उसको राजा लोग नहीं सुनते हैं, तो अपने आप को उसमें क्या समझते हैं, वे महानुभाव समझते हैं। परिभव सहत्वम क्षमा इति, परिभव पराजय को सहन करना वो क्या समझते हैं, क्षमा। स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति, स्वच्छंदता, अपनी स्वच्छंदता को क्या समझते हैं वे, प्रभुत्वम, प्रभुत्व समझते हैं। देव अपमाननम महासत्वता, देवताओं का अपमान करना क्या समझते हैं, महासत्वता। वंदी जन ख्याति ही यशः इति, बंदी जन यानी कि जो उनके बंदी होते हैं, जो जिनका कोई ना कोई स्वार्थ उनसे जुड़ा रहता है, या स्तुति पाठक जो बांधे हुए रहते हैं, किसके लिए, जो यश गायन करने के लिए। आपने सुना होगा कहीं भी राजा के दरबार में भाट चारण इत्यादि स्तुति करते हैं राजा की, राजा का मोटिवेशन बना रहे, राजा का मन लगा रहे, तो इस चीज के लिए वो व्यवस्था करके की गई होती है। तो अब वो रोज के स्तुति पाठक हैं, वे प्रशंसा करते हैं, तो राजा उसको क्या समझता है, अपना यश समझने लगता है, समझने लगते हैं। ऐसे जो राजलक्ष्मी के मद में मदांध जो राजा लोग हैं, वे क्या समझते हैं, जो स्तुति पाठक, यानी कि कभी भी होता है प्रशंसा कोई बाहर का व्यक्ति करे तो कोई बात हो, अब घर का ही कोई व्यक्ति जिसको पैसे दिए गए हैं तो प्रशंसा करना करके, तो फिर उसकी प्रशंसा कोई यश नहीं होता है। तो वो राजा लोग इसी स्तुति को, इसी जो उनके स्तुति पाठक होते हैं उनके द्वारा की गई स्तुति को क्या समझते हैं, यश समझते हैं। तरलता उत्साह इति, तरलता यानी कि चंचलता को क्या समझते हैं वे, उत्साह समझते हैं। अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वम इति, अविशेषज्ञता यानी कि किसी चीज के विषय में विशेष रूप से न जानना, उसे वो क्या समझते हैं, अपक्षपातित्वम, हम अपक्षपाती हैं, हम कोई पक्षपात नहीं करते, उन्हें उस विषय का कोई ज्ञान ही नहीं है इसलिए। लेकिन जो उनको ज्ञान नहीं है उसे वो क्या समझते हैं, पातित्व। दोषान अपि गुण पक्ष मध्यम आरोप यद्भि अंतः स्वयं अपि विहसद्भि प्रतारण कुशलै धूर्तै अमानुषोचिताभि स्तुतिभि प्रातार्यमाणा दोषान अपि गुण पक्ष मध्यारोपयद्भि, दोषों को भी गुण पक्ष, गुणों में आरोपित करने वाले, यानी कि जो दोष हैं ये सब ऊपर जो उपरोक्त बातें हमने कही ये सब क्या है, दोष है, लेकिन इनमें ये गुण निकाल लेते हैं, यानी कि अपने गुण ढूंढ लेते हैं। और अंतः मन में स्वयं भी हंसने वाले, स्वयं अपि विहसद्भि यानी कि अपने ऊपर स्वयं ही हंसने वाले। प्रतारण कुशलै धूर्तै मानुषोचिताभि स्तुति भी प्रतार्यमाणा, यानी कि जो प्रतारण कुशल यानी कि वंचना करने में, विडंबना करने में प्रवीण, कुशल, धूर्तई धूर्तों के द्वारा, अमानुषो भी, अमानुष मतलब जो अमानुष, जो मानुष नहीं, मनुष्य नहीं हो, यानी कि देवता के योग्य, देवता जैसा हो। अमानुषोचितो भी यानी कि अमानुष उचित, यानी कि जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है, यानी कि देवताओं के समान स्तुतियों से, स्तुति भी प्रतार्यमाणा, स्तुतियों से ठगे जाते हुए, वित्तम वित्त मद चित्ता निश्चेतनया, यानी कि वित्त धन के मद से निश्चेत चित्त वाले, निश्चेत मन वाले, चेतना शून्य या विवेक शून्य
तथैव आत्मन्यारोपिताली कामा रोपिताली काभिमाना। धन के मद से मदमस्त चित्त वाले, विवेक शून्य मन वाले, जो आत्मन्य आरोपिताली का भी माना, यानी कि जो उनके क्या है, जो धूर्त मित्र या धूर्त जो उनके आसपास के लोग जो प्रशंसा कर देते हैं, उस प्रशंसा से उन धूर्तों की बातों से गर्व करने वाले, यानी कि अपने आप को बहुत, तो किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी अपने आसपास के किसी व्यक्ति ने, या जिसकी चापलूसी है उसने प्रशंसा करती, तो उससे वे क्या हो जाते हैं, अपने आप में महानता आरोपित कर लेते हैं और उसके अभिमान से युक्त हो जाते हैं, अपने आप पर गर्व करने लग जाते हैं। और मृत्य धर्माणो अपि, मृत्य धर्मा यानी कि मरण धर्मा होने पर भी, यानी कि मनुष्य होने पर भी, जो मनुष्य होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, तो मरण धर्मा कहा गया है मनुष्य को। मृत्यु धर्माणोपि, मरण धर्मा होने पर भी दिव्यांसावतीर्णम इव सदैव तम इवति मानुसम, यानी कि दिव्यांसम अवतीर्णम इव, मरण धर्मा होने पर भी अपने आप को क्या समझते हैं, दिव्यांश अवतीर्ण, यानी कि देवता के समान अपने आप को समझने लगते हैं, देवता का अंश के रूप में अवतीर्ण अपने आप को मानने लगते हैं। अथवा सदैव तम इव अतिमानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, और निरंतर अपने आप को अतिमानुषम, यानी कि अतिमानुष, मनुष्य से बढ़ करके, देवता के समान, अतिमानव, आत्मानम स्वयं को उत्प्रेक्षमाणा, मन्य माना, यानी कि मानने लगते हैं या मानते हुए, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा, यानी कि प्रारब्ध आरंभ कर देते हैं, क्या आरंभ कर देते हैं, दिव्योचित चेष्टानुभावा, यानी कि देवताओं से के लिए जो उचित है, देवताओं के समान चेष्टाएं करने लगते हैं, यानी कि अपने आप को क्या समझने लगते हैं, देवता जैसा महात्म्य दिखाने लगते हैं। सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों की उपहास्यता, यानी कि सभी लोगों के उपहास को प्राप्त करते हैं। जो राजा लोग मद में अंध होकर के, मदांध होकर के इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे सभी लोगों से उपहास को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है, पिछले पैराग्राफ में यदि किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो या कोई वाक्य का अर्थ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछो। आत्मा आत्म विडंबना चानुजीविना जनेन क्रियमाणम अभिनंदती दंदंती। आत्म विडंबना मतलब अपनी वंचना या झूठी प्रशंसा जिसे हम कहते हैं। अनुजीविना जनेन, अनुजीवी यानी कि जो नौकर चाकर इत्यादि हैं उनके द्वारा जो उनकी आत्मवंचना यानी कि जो उनकी प्रशंसा की जाती है, क्रियमाणा अभिनंदंती। जो अनुजीवी लोग होते हैं, जो नौकर चाकर है, उनके अंडर रहने वाले आश्रित लोग जो हैं, वे जब उनकी वंचना करते हैं यानी कि झूठी प्रशंसा करते हैं, तो उनको उसका क्या करते हैं, वो अभिनंदन करते हैं, यानी कि झूठी तारीफ कर दी तो उसकी वो क्या करते हैं, अभिनंदन उसका करते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। मनसा देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभाव
संभावनोपहताः चान्तः प्रविष्टा पर भुजद्वयम् इव आत्मबाहुयुगलं संभावयन्ति। मनसा, मन में देवता अध्यारोपण प्रतारणा, यानी कि मन में अपने आप को, अपने ऊपर देवता का अध्यारोपण करने वाले, यानी कि अपने को देवता जिन्होंने समझ लिया है, संभावनोपहत उपहताः च अन्तः प्रविष्टा अपर भुजद्वयम्, जब वो अपने आप को क्या समझने लगते हैं, देवता समझ लेने वाले, इस प्रकार के जो क्या है, अपने आप को देवता का आरोपण कर लेने वाले, जो निम्न बुद्धि के, या क्या कह सकते हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे राजा लोग अपने बाहु युगल में संभावनोपहता, यानी कि बुद्धि नष्ट हुए लोग, चांतः अपने अंदर, अपने बाहुओं के, प्रविष्टा अपर भुजद्वयम, भुजद्वय जो उनकी दो भुजाएं हैं, उनके अंतः, उनके अंदर, प्रविष्टा अपर भुजद्वयम, दो अन्य भुजाएं प्रविष्ट हुए के समान, इव आत्म बाहु युगलम संभावयंती, अपने आप को बाहु युगलम, यानी कि दो दो जोड़ी बाहु हमारी हैं ऐसा समझते हैं, यानी कि अपने आप को चतुर्भुज समझ लेते हैं। बाहु युगलम संभावयंती, अपने आप को क्या समझ लेते हैं, चतुर्भुज समझ लेते, दो भुजाओं के अंदर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि दो भुजाएं और आ गई हैं, हम बाहु युगल से युक्त हो गए हैं। त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आसंकते, और त्वचा के अंदर तीसरी लोचन, यानी कि जो हमारे ललाट की, स्वललाटम आसंकते, अपनी ललाट को, अपने मस्तक को ऐसा समझते हैं कि इस ललाट में जो त्वचा है, त्वचा के अंदर तीसरी आंख हमारी है, यानी कि अपने आप को विष्णु के समान समझने लगते हैं, अपने आप को शिव के समान समझने लगते हैं। सामान्य अर्थ ये होगा। दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयंती, दर्शन देना, यानी कि किसी को दर्शन दे दिया तो ऐसा समझते हैं कि हमने अनुग्रह कर दिया है। दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयंती, दृष्टिपात यानी कि किसी के ऊपर दृष्टि डाल दी, किसी को देख लिया तो क्या समझते हैं, उपकार पक्षे स्थापयंती, उपकार समझने लगते हैं उसको। संभाषणम अपि समविभाग मध्य कुर्वन्ति, संभाषण को भी समविभाग यानी कि दान के समान समझने लगते हैं। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते, किसी को आज्ञा दे दी तो उसको क्या समझते हैं, हमने जैसे वरदान दे दिया। स्पर्शम अपि पावनम आकलयंती, स्पर्श को भी, यानी कि किसी चीज को उन्होंने छू जो लिया तो ऐसा समझते हैं हमने उसको पवित्र कर दिया है। तो इतना घमंड उन राजाओं को लक्ष्मी के मद से हो जाता है। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराः न प्रणमंती देवताभ्य, मिथ्या गर्व से युक्त, महात्म्य निर्भराः जो झूठे गर्व के कारण अपने आप को अपना महात्म्य साबित करते हैं, वे न प्रणमंती देवताभ्य, देवताओं को प्रणाम नहीं करते, न पूजयंती द्विजाति, न ही द्विज इत्यादि की पूजा करते, न मानयंती मान्या, नहीं मान्य व्यक्तियों का मान करते हैं, यानी कि जिनको मानना चाहिए, जिनको सम्मान देना चाहिए, उनको क्या करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। और ना अर्चयंती अर्चनीयान, जो अर्चनीय व्यक्ति होते हैं, जिनकी अर्चना करनी चाहिए, जो बड़े होते हैं, उनकी अर्चना भी नहीं करते। ना अभिवादयंती अभिवादन न अभिवादयंती अभिवादनार्हान, यानी कि जो अभिवादन के लिए अर्ह हैं,
जिनका अभिवादन करना चाहिए उनका अभिवादन नहीं करते हैं। ना अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्, न ही उठ करके सम्मान करते हैं गुरुजनों का। अनर्थकायासान उपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वज्जनम। जो विद्वज्जन होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उन्हें अनर्थ काया सांतरित विषयोपभोग सुखम, यानी कि इन्होंने व्यर्थ में ही क्या किया है, जो सुख है, जो क्या है, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनके विषय में ये ऐसा समझते हैं ये राजा लोग कि इन्होंने व्यर्थ ही विषय के सुखों से स्वयं को वंचित किया है। ये लोग जो हैं अनर्थ काया सांतरित विषयोपभोग सुखम, यानी कि व्यर्थ में ही विषयों के उपभोग के सुख को इन लोगों ने छोड़ा है। इति उपहसन्ति, इस प्रकार से विद्वानों का क्या करते हैं, उपहास करते हैं। जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्ध जनोपदेशम। जरा वैक्लव्य यानी कि बुढ़ापे में जो विकलता उत्पन्न हो जाती है, तो उसको क्या वैक्लव्य प्रलपितम इति, बुढ़ापे की विकल्पता से युक्त विकलता के कारण प्रलाप के समान देखते हैं। वृद्ध जनोपदेशम, वृद्ध जनों के उपदेश को क्या समझते हैं कि ये बुढ़ा तो सटिया गया है, यहाँ प्रलाप कर रहा है व्यर्थ में। कोई वृद्ध जन, बड़ा व्यक्ति उन्हें सम्मान दे, उपदेश दे तो वे उसको क्या समझते हैं, प्रलाप के समान समझते हैं। आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति सचिवोपदेशाय। सचिव मतलब मंत्री, मंत्रियों के उपदेश को क्या समझते हैं, आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति। जो सचिव मंत्री जनों का जो उपदेश होता है उससे असूया रखते हैं कि आत्म प्रज्ञा परिभव, हमारी बुद्धि का क्या हो जा रहा है, परिभव हो जा रहा है। यानी कि किसी मंत्री ने राजा जी को उपदेश दिया कि राजा जी ऐसा नहीं ऐसा करिए, तो उसमें ऐसा समझते हैं कि अपनी जो हमारी बुद्धि है उसका क्या हो गया, परिभव हो गया, हमारी बुद्धि का अपमान हो गया, ऐसा समझते हैं। कूपयंती हितवादी ने, और जो हित की बातें करते हैं उन पर क्या करते हैं, क्रोध करने लगते हैं। ठीक है, अगला सर्वथा तम अभिनंदन्ति, उस हमेशा उसका अभिनंदन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तम आलपंती, उसको उसके साथ बातचीत करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, उसको पास रखते हैं। तम संवर्धयन्ति, उसको बढ़ाते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, उसके साथ सुखपूर्वक बैठते हैं। तस्मै ददाति, उसको देते हैं। तम मित्रताम उपनयन्ति, उसके साथ मित्रता को रखते हैं। तस्य वचनम सुनन्ति, उसके वचनों को सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति, उसी पर वर्षण करते हैं, यानी कि धन इत्यादि जो देना होता है उसी को देते हैं या वही देते हैं। तम बहुमन्यन्ते, उसको बहुत मानते हैं। तम आप्तम अपादयन्ति, उस पर विश्वास करते हैं। आप्तम अपादयन्ति, उस पर विश्वास प्रकट करते हैं। यो अहर्निशम अनवरतम उपरचितांजलि अधिदेवतम इव विगतान्य कर्तव्य स्तौति, यानी कि जो अहर्निशम दिन रात, अनवरत निरंतर रूप से, उपरचित अंजलि यानी कि दोनों हाथ जोड़ करके अंजलि बना करके, देवतम इव देवता के समान, विगतान्य कर्तव्य अपने सारे कर्तव्य इत्यादि को छोड़ करके, विगतान्य कर्तव्य स्तौति क्या करता है, स्तुति करता है उसको, उसी के साथ तम सर्वथा अभिनंदन्ति, उसी का अभिनंदन करते हैं, उसी के क्या करते हैं, प्रशंसा उसी की करते हैं, उसी से बोलते हैं,
उसी को पास रखते हैं, उसी को बढ़ाते हैं और उसके ही साथ बैठते हैं, उसी को देते हैं और उसी के साथ मित्रता रखते हैं, उसी के वचनों को सुनते हैं और उसी के ऊपर वर्षण करते हैं, धन इत्यादि उसको ही देते, तम बहुमन्यन्ते, उसको ही बहुत मानते हैं और उस पर ही विश्वास प्रकट करते हैं। ठीक है, जो अहर्निशम दिन रात उपरचित अंजलि यानी कि अंजलि बना करके हाथ जोड़ करके अधिदेवतम अपि विगतान्य कर्तव्य स्तोति, क्या करता है, अपने संपूर्ण कर्तव्यों को छोड़ करके क्या करता है, उस राजा का की स्तुति करता है। यो वा महात्यम उद्भावयति, और जो उनके महात्य को यानी कि महात्म्य को उद्भावित करता है, प्रकट करता है, यानी कि प्रशंसा करके, राजा तो महान है, आप तो महान हो, ऐसी प्रशंसा करते हैं, उसको ही बहुत मानते हैं और उसी का अभिनंदन इत्यादि करते हैं, जो बहुत स्तुति करता है अथवा महात्म्य को प्रकट करता है। किम वा तेषां सांप्रतम योसाम अति नृशंस प्रायोपदेश निघृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, यानी कि उन राजाओं के लिए क्या ही उचित है, किम वा तेषां सांप्रतम, उनके लिए क्या उचित है, क्या न्याय है, जिनका योसाम अति नृशंस उपाय उपदेश निग्रणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, यानी कि जो क्या है, अत्यधिक नृशंसता पूर्वक उपदेश के कारण दया शून्य, निग्रहण मतलब दया शून्य, नृशंस प्राय उपदेशों से युक्त कौटिल्य शास्त्र, यानी कि बहुत ही, कौटिल्य शास्त्र में क्या है, यदि आप चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो चाणक्य की नीति बहुत खतरनाक होती है, उदारता का तो वहां पर नाम होता ही नहीं है, यानी कि साम दाम दंड भेद इत्यादि का प्रयोग करके राजा जो है अपने आप को, राजा ने मतलब अपना राज्य चलाना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना ही उसमें अनीति का आचरण करना पड़े। तो ऐसा कौटिल्य शास्त्र, ऐसे अर्थशास्त्र या चाणक्य शास्त्र को वो क्या मानते हैं, प्रमाण मानते हैं। तो उनके लिए क्या न्याय संगत हो सकता है। छल इत्यादि में चाणक्य जो है प्रथम स्थान पर रहते हैं, मंत्री के रूप में थे ना, तो ऐसा चाणक्य शास्त्र उनके लिए क्या है, प्रमाण के रूप में है। तो उनके लिए क्या न्याय संगत हो सकता है। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधसो गुरुवः पराभिसंधान अपरा मंत्रिणः उपदेष्टारः। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः, यानी कि क्रूर अभिचारण प्रक्रिया वाले, यानी कि अत्यधिक जो क्रूर उपदेश देने वाले, पुरोधसो गुरुवः, गुरु क्या है, उनके आसपास रहते हैं, उनके ऐसे क्रूर प्रकृति वाले गुरु होते हैं। और पराभिसंधान अपरा मंत्रिणः उपदेष्टारः, और दूसरों को पराभिसंधान, दूसरों को धोखा देने वाले, मंत्रिणः, मंत्री क्या होते हैं, उपदेष्टा होते हैं, उनके उपदेष्टारः बहुवचन है, उपदेष्टा उपदेष्टारः, उनके ऐसे मंत्री उनके उपदेष्टा होते हैं। नरपति सहस्र भुक्तोज्झितायाम लक्ष्म्या शक्ति, नरपति सहस्र हजारों राजाओं के द्वारा भुक्त भोगी गई, उज्झित भोग करके छोड़ी गई, लक्ष्म्या उज्जितायाम लक्ष्म्याम, लक्ष्म्या आसक्ति, छोड़ी गई लक्ष्मी पर उनकी क्या होती है, आसक्ति। हजारों राजाओं के द्वारा उपभोग करके छोड़ी गई लक्ष्मी पर उनकी आसक्ति होती है। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोग, मारणात्मक शास्त्र यानी कि जिनमें मार काट के संदेश होते हैं या उपदेश होते हैं, ऐसे शास्त्रों में उनका अभियोग मतलब व्यसन होता है। सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातारः
उच्छेद्या, और सहज रूप से यानी कि जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ऐसे आर्ध हृदय अनुरक्ता, ऐसे आर्ध हृदय से युक्त भाई मारने योग्य, उच्छेद्या यानी कि उन्मूलन करने योग्य होते हैं। यानी कि जो राजा लोग होते हैं वे सहज रूप से प्रेम करने वाले अपने भाई को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने भाई को भी का भी विनाश कर देते हैं। यानी कि ऐसे ये राजा लोग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ पैराग्राफ आज पढ़े, उसके बाद 2 पैराग्राफ बचे हैं तो उन्हें कल देखेंगे। ठीक है, कल समाप्त भी हो जाएगा। और कादम्बरी सामान्य परिचय वाला एक टेस्ट है, आज मैं कोशिश करूंगी कि उसे डाल दूं। ठीक है, तो अभी समाप्त कर देते हैं।